कदम कदम पर अभी तो लड़ाई चल रही है। भारत के धर्म कर्म मानने वाले मंदिर देवालय शिवालय, हिंदू लोग तो यही पूजा करते, मंदिर में देवालय में शिवालय में काली का देवी का दुर्गा का, कहीं यज्ञ कर रहे, कहीं हवन कर रहे, कहीं अखंड रामायण, कहीं अयोध्या में मंदिर बन रहा, कभी काशी की तैयारी करते, कभी मथुरा की तैयारी करते। आप कहोगे भाई पहले अयोध्या में मछली अंडा की दुकान बंद करो, अयोध्या की भूमि पूजन करो, अयोध्या की धरती को पहले शुद्ध करो, कूड़े कचड़े में भगवान को बैठा रहे हो आप। चारों तरफ अयोध्या में मछली बिक रही है, अयोध्या की गली गली में अंडा बिकता है, शराब बिकती, उसे कूड़े कचड़े में भगवान को जबरदस्ती क्यों बैठा रहे हो। जय गुरुदेव मिशन जब ये बात करता था आप सोचते हो तो विरोध हो रहा, नहीं नहीं, सिस्टम से काम करोगे। पहले सीतापुर की धरती को शुद्ध करो, मंदिर तो बाद में बना दिया जाएगा, पहले मानव मंदिर को शुद्ध करो, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। भगवान को रहने की अभी कोई घर की कमी नहीं है कि नहीं भगवान को के लिए घर बना दिया जाए, भगवान कहाँ रहेंगे बेचारे, पानी में भीगेंगे। ये तो आस्था है, हमारी संस्कृति है। भगवान का देवी देवताओं का मंदिर बनना है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भगवान के मंदिर में मछली अंडा खाकर कोई जाके घंटी बजाए, ये बुराई, इसका विरोध है। ये विरोध जय गुरुदेव मिशन की तरफ से हो रहा है कि भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, देवी देवताओं का मंदिर, उनका देवालय शिवालय बनना चाहिए। संतों महात्माओं के यहाँ भी मंदिर समाधि बनती, लोग पूजा करने जाते, लेकिन शाकाहारी मानव मंदिर को तो शुद्ध करो आप। इसलिए वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम को लेकर पूरे सीतापुर को शाकाहारी पवित्र धरती बनाना, शुद्ध करना। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो इतना बड़ा संकल्प हमारे गुरु महाराज ने लिया, और आज हमारे पूज हुजूर महाराज उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। लाखों भाई बहनें टाट शाकाहारी जैकेट पहनकर निरंतर अब तो एक एक गांव गोद लेकर घर घर जा रहे, लोगों को समझा रहे। एक दो आदमी का सवाल नहीं, पूरे सीतापुर जिले में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न पड़े, वहां तक ये क्रांति चलेगी। अब इसमें एक पीढ़ी मर जाए, दो पीढ़ी मर जाए, क्या फर्क पड़ता, कोई शहीद हो सकता। इतनी बड़ी अगर क्रांति है और इतने लोग सामने आपके विरोध में हैं, आपके सपोर्ट में कोई खड़ा है? भारत का कोई धर्म गुरु अभी तक सपोर्ट में नहीं आया। धर्म गुरु तो ये कहते भाई इनका झंडा ऊंचा हो जाएगा, हमारा नीचे हो जाएगा। शंकराचार्य लोग अपने अपने मठों में बैठकर आराम से, कभी उस सरकार के पीछे, कभी उस सरकार के पीछे। भारत में कोई ये नहीं कहता है धर्म गुरु कि पहले मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद करो, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। जय गुरुदेव मिशन का मानना है अगर भारत में सीतापुर में राम राज लाना है तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर क्या चलाना है? बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो आप? अब तो बुलडोजर सब लोग जान रहे होंगे। बुलडोजर रुका पड़ा है, थोड़ा रेस्ट ले रहा, रेस्ट ले लिया। पहले कहा जाता था मत चलाओ बुलडोजर, किसी का घर गिराने से कभी राम राज नहीं आएगा। आपको बार बार समझाया जा रहा कि अगर भारत में राम राज लाना है तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, घर गिराने से राम राज आएगा। आह गरीबी कहर खुदा, किसी गरीब की आह लग जाएगी, घर बड़ी मेहनत से बनता। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, किसी का घर गिरा दोगे? बच्चों ने क्या बिगाड़ा, चलो किसी ने गलती कर दिया। घर में तो कई लोग रहते हैं, जिसने गलती किया हो तो जेल में चला गया। घर में तो वो लोग हैं जिन्होंने गलती नहीं किया। आपने किसी गरीब का घर गिरा दिया, इस गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में भीगेगा, मरेगा, कटेगा। और अगर उसकी आह लग गई, आह गरीबी कहर खुदा। हर घर में सब लोग बुरे नहीं हैं, जहां रावण है वहीं विभीषण भी हो सकता। इसलिए विभीषण की झोपड़ी तो आपको बचानी पड़ेगी। जारा नगर निमिषेक माही,
एक विभीषण का घर नहीं। अगर आप कहो रावण का सब घर गिरा दो, विभीषण कहाँ जाएगा? उसकी आह नहीं लग जाएगी? इसलिए जब गरीबों की आह लगती है तो बड़ी बड़ी सल्तनत खत्म हो जाती है। आदमी समझता नहीं घमंड में। इसलिए आपसे फिर अपील बार बार है कि भारत में राम राज लाना है तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, अब बुलडोजर का मुंह घुमा दीजिए, घुमा दीजिए। इतिहास में नाम अमर हो जाएगा जो ऐसा कर देगा। लेकिन कौन करेगा अब तो खैर देखा जाएगा। नहीं कोई करेगा। गुरु महाराज की वाणी तो गलत होगी नहीं। कोई न कोई भारत की धरती पर जन्म लेगा, ले चुका, आ रहा है। गुरु महाराज कहते थे महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी है। भारत ही नहीं, धरा माने पूरे संसार से पाप को। सबसे बड़ा पाप क्या है भगवान के दरबार में? भगवान ने जो पापों की सूची बनवाई है, उन्होंने धरती पर आदमी को जन्म देकर पाप और पुण्य की परिभाषा निश्चित कर दिया। क्योंकि उनको मालूम था कि मनुष्य दो तरह का काम करेगा, कुछ अच्छा करेगा, कुछ बुरा करेगा। इसलिए भगवान ने मनुष्यों के लिए उसी समय सूची बनवा दिया। कभी देखो ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है। पाप कर्मों की बहुत बड़ी सूची हमारे वेद ग्रंथों में दी गई है। और सबसे पहले सूचना वेदों से ही मिली। यानी धरती की सबसे पहली किताब वेद माना जाता ज्ञान की। उसके पहले धरती पर कोई किताब थी ही नहीं। हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी, ये जितना तमाम जमाम रामायण, गीता, शास्त्र, पुराण जो कुछ पढ़ रहे हो, ये कुछ नहीं था। तब रामा अवतार नहीं था, कृष्णा अवतार नहीं था, ईसा, मूसा, मोहम्मद, कबीर, नानक, दादू दरिया कोई पैदे नहीं थे। जिस दिन धरती पर वेदों का ज्ञान उतरा और जिस पुरुष को सबसे पहले वेदों का ज्ञान मिला, उनको भगवान ब्रह्मा नाम दिया गया है। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। वेदों का सबसे प्रथम ज्ञान ब्रह्मा को मिला। इसलिए ब्रह्मा को धरती का आदि गुरु कहा जाता। यानी काल ब्रह्म निरंजन पुरुष ने अपने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा को ये ज्ञान भेजा, प्रेषित किया। जैसे मोबाइल से बात होती, किताब नहीं थी। जैसे आप फॉलो करते हो आवाज आती, उन्होंने आवाज दिया। ब्रह्मा उस समय धरती मृत्युलोक में आ गए थे। क्योंकि आप सोचो भाई, भगवान ब्रह्मा तो स्वर्ग वैकुंठ में रहते। जिस समय वेदों का ज्ञान यहाँ मनुष्यों को देना था, क्योंकि मनुष्य भटक रहे थे। ज्ञान की जरूरत कब पड़ती? प्रकाश की जरूरत कब पड़ेगी? जब अंधेरा हो जाए। अब इस समय कोई दिया